सुबह बखैर और खुशामदीद, वेलकम बैक दोबारा से। अभी हम बात कर रहे हैं शादियों के सीज़न पे और शादियों के हवाले से कि शादी में जाया जाए या ना जाया जाए, क्या पहना जाए, क्या पहने, क्या ख़रीदें कैसे ख़रीदें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आज के शो में। अच्छा हाँ, शादियों के सीज़न पे ना सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है तो सबसे पहले जाऊं या ना जाऊं, वो इस सेंस में भी होता है कि वीक डेज़ में कोई शादी है। अब इंसान सोचता है जैसे कल संडे था, अब कल किसी की शादी है तो इंसान कहता है कल मंडे है, अब बच्चों का स्कूल भी है, ऑफिस भी जाना है, जाऊं या ना जाऊं फैसला करने में वो तजब्जुब का शिकार हो जाता है। फिर मैं जाऊं तो पहनूं क्या, अब पहनने ओढ़ने में उसको मुश्किलात आ रही हैं। अब अगर मैं चला गया तो मैं सुबह ऑफिस कैसे जाऊंगा, सुबह उठूंगा कैसे, कई सवालात जन्म ले रहे होते हैं जन्म ले रहे होते हैं। तो अच्छा। इसी बात को ना हमने आज अपने साथ इस टॉपिक पर रख लिया और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उन गेस्ट से हम बात करेंगे इस सारे मामले के ऊपर। हमारे साथ मौजूद एक बार फिर डॉक्टर वजाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये गुफ्तगू इस सिलसिला आपके साथ तो सर चलता ही रहेगा। अच्छा, और इसके अलावा हमारे साथ ज़ूबिया मोतीवाला फैशन डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अच्छा, सैयद इबाद जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इबाद, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपको भी। कितना अच्छा नाम है आपका, इबाद सैयद इबाद, क्या बात है। तो पहले वजाद भाई की तरफ चले। शादियों के बारे में बात है तो वजाद भाई, आपका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह ज़्यादा है, तो शादियों में जाने आने के लिए कभी आप तजब्जुब का शिकार हुए कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ तो पहनूँ क्या? देखो, सबसे पहला तुम्हारे सवाल का हिस्सा है जाऊं कि ना जाऊं। ठीक है। आज सोशलाइजेशन की या सोशल मीडिया की वजह से आप घर में बैठे लोगों से मिल लेते हैं। सही है। लेकिन और कोई जरिया भी नहीं है। सही, बड़ा गलत जुमला है, लेकिन शादी और मौत दो ही तो मौके हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। सही। और कहते हैं कि शायद खुशी में ना जाएं, गम में तो जरूर जाएं। लेकिन एक जरिया है बहुत अच्छा, पर्सनल कांटेक्ट का शादी। अच्छा, सबसे मुलाकात का भी बहाना हो जाता है, रिश्तेदारों से मिलने का बहाना है। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये देखा है कि मर्दों को इतना सजने धजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या है, बस सूट निकाला, सूट पहना। औरतों का प्रॉब्लम है, ज्वेलरी पहनो, ड्रेस लो, फिर जूते पहनो, फिर क्या कितने मसले हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती भाई, तो फिर डिजाइनर के पास जाते हैं। बिल्कुल, जिसको खुदा हुस्न दे देता है अब उसको ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो ये जुमले देकर ही मतलब खुश कर देते होंगे कि नहीं तुम्हें क्या जरूरत सजने। मुझे एक बात बताओ, ईद बच्चों की होती है बिल्कुल, और शादी की तकरीब खवातीन की होती है। मर्द तो बेचारा ड्राइवर दोनों में होता है, दोनों मतलब कहीं ना कहीं लेके जाता है। जो एक्सपीरियंस आपका रहा तो उसमें सिर्फ आप अपनी वाइफ, बच्चों, इन्हीं को देखते हैं कि वही तैयार होती हैं। आपने कोई भी ड्रेस निकाला, चलो यार मैं पुराना भी पहन के चला जाऊंगा, खैर है मेरी। अच्छा, इसके कई वाकयात आपने सुनाए भी है कि वो आपने पकोल पहन लिया था तो लोग पहचान नहीं रहे थे कि आपने ये कौन सी टोपी लगा ली है, तो फिर आपको पहचानते नहीं होंगे। इत्तेफाक ये देखिए कि जिस हुलिये में इस वक्त मैं बैठा हूँ कैनवस के शूज़ के साथ, ये रात को मैंने शिरकत की है शादी। इसी तरह सीरियसली? बिल्कुल। कितने लोग होंगे जो कैनवस के शूज़ पहन के नहीं जाएंगे? बिल्कुल। मैं जो हूँ वैसा मैं जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सही है। लेकिन तहजीब और तमद्दुन, और मेरी बहन बैठी हैं उनके सामने लिबास पे बात करना अजीब सी बात होगी। लेकिन मौसम का ध्यान रखिए जी, और तकरीब का ध्यान रखिए। हमें कलर चूज़ करना नहीं आते। बाज़ दफ़ा मैं जाता हूँ, नीले पीले काले ऐसे अजीब व गरीब कलर होते हैं कि सोचता हूँ कि शादी में आए हैं या पता नहीं किस में आए हैं। तो कलर का इंतखाब कीजिए और ये ज़रूर देखिए कि जब आप जाएं तो जो भी लिबास है वो आपकी तहजीब और तमद्दुन। अच्छा वजाद साहब, मुझे ये बताएं कि पहले आप तैयार होते हैं या आपकी वाइफ तैयार होती है? मैं कई घंटे पहले तैयार हो जाता। कितना टाइम लगता है? हाँ, टाइम कौन ज्यादा लेता है? मैं कई घंटे पहले तैयार हो जाता। या आप तैयार ही रहते हैं? भाई, कई घंटे के बाद भी तैयार होता। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा मैं देखो हमें क्या तैयार होना है यार, ये कोट उठाना है, ठीक है, उसको ज़रा सा झाड़ना है, पहन लेना है जी, ठीक है, यही करना है। खवातीन क्योंकि मुकाबले पे जा रही होती हैं, शादी में तो जाती अब ये खवातीन की बात हो गई है ना, तो अब ज़ूबिया साहिबा की तरफ आते हैं। ज़ूबिया साहिबा, अब ये जो खवातीन का पहनना ओढ़ना है शादियों के सीज़न में ख़ास तौर पे खवातीन को जाने आने के लिए कि मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, पहनने के बाद भी मैं ठीक लग रही हूँ नहीं लग रही ठीक, तो ऐसी सूरत के अंदर डिज़ाइनर का रुख करते हैं वो कि फैशन डिज़ाइनर की तरफ जाएं। जी जी बिल्कुल। देखिए आप सबसे पहली बात तो ये है कि कपड़े जो हैं वो आपका पर्सनल स्टाइल बताते हैं। सबसे पहले हर इंसान को ये ज़रूरी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पर्सनल स्टाइल आपका डेवलप्ड होना चाहिए। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि दूसरा क्या पहन रहा है या उसने ये पहना था तो मैं वो पहन लूँ।
यूजुअली आपके पास इतने कपड़े होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर शादी के लिए आप जाके एक नया जोड़ा बनाएं या आप एक डिज़ाइनर के पास जाएं या आप एक्सपेंसिव जोड़े। आपके पास स्टेपल कुछ आउटफिट्स होने चाहिए जो कि आप किसी प्रॉपर जगह से बनवाएं कंसल्टिंग के थ्रू, क्योंकि आपके देखिए बॉडी टाइप सबका अलग होता है, बिल्कुल कलरिंग सबकी अलग होती है, आपका पर्सनल स्टाइल डेवलप अगर हो तो आप किसी भी डिज़ाइनर के पास अगर लेकिन जाते मसला ये भी तो है ना कि जो हमारे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जी। हैं वो जो ड्रेस पहन लेती है अच्छा, तो फिर वो सब खवातीन ने वही चाहिए छोड़े, होता वो तो पहन ही लेती हैं, सब अपने हिसाब से तैयार हो ही जाते हैं। लेकिन अभी मर्दों की बात नहीं हो रही है, अभी खवातीन आपस में बात चलें, करेंगी। आप कर लें। मुझे ये बताएं कि बहुत सारी खवातीन हैं, अब तो सर्दियां भी चूंकि आ गई हैं, एक्चुअली वेदर कराची का अपना तो कोई होता नहीं है, सर्दी अभी शदीद हो गई है तो अब अगर जो शादियों का एक्चुअली सीज़न चल रहा है तो उसमें महंगे तरीन कपड़े खरीदती हैं खवातीन, ठीक है ना, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ एक्चुअली। तो जब कपड़े ख़रीद लेते हैं और ज्वेलरी भी उसी मुताबिक ख़रीदते हैं और हैवी ड्रेसेस होते हैं, ऑब्वियसली शादियों के लिए हैवी ड्रेसेस ही ख़रीदे जाते हैं, उसके ऊपर शॉल नहीं पहनते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम ना छुपे, हमारी ड्रेस भी नुमाया हो, हमारी ज्वेलरी भी सबको नजर आए। ऑब्वियसली खानदान, रिश्तेदार, दोस्त, सर्दियों में ठिठर रही होंगी लेकिन मैं स्वेटर नहीं सबको पहनूंगी। दिखाना होता है, स्वेटर हाँ। ठीक है आप ना पहने, लेकिन आपके पास 2-4 इस तरह की शॉल्स होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है शॉल वही वाली हो जो आपने घर में सारा दिन पहनी हो। वेलवेट की शॉल्स चली प्रॉपर शॉल्स आपकी खूबसूरत वाली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स होती जी, हैं, जी, सीक्वेंस वाली होती हैं, वो आप एक अगर प्लेन आउटफिट के साथ भी पहन लें, प्लेन सिल्क का जोड़ा बना लें या प्लेन वेलवेट का जोड़ा बना लें, सर्दियों की जहाँ तक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ आप एक अच्छी फॉर्मल शॉल पहन लें तो व्हाई नॉट। आई मीन अच्छा, ये इस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, यू गिव मी अ सरप्राइज। हमारा होस्ट बन के आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने इतनी तारीफें की उस दिन जब ये गेस्ट आई थी कि आज हमारा होस्ट बन के बैठी हैं। कैसे क्या हैं कहेंगे? यहिया ठीक है आप? क्या कहेंगे? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपको देख के तो वैसे ही हम खुश हो जाते हैं और अली की जो एनर्जेटिक जो इसकी वाइब्स हैं वो हमें बड़ा मोटिवेट करती है। Thank you so अली, अली आपने क्योंकि ये अभी पहला प्रोग्राम कर रही हैं होस्ट है, तो आपने इनको पूरा कॉन्फिडेंस देना है और कॉन्फिडेंस तो है इनमें, लेकिन आपने गाइडलाइन आपने जरूर देनी है। हाजिर हाजिर। यहिया, कल मैंने इतना अच्छा शो किया है रेडियो का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीवी का अच्छा शो होस्ट कर सकती हूँ मेरे ख्याल से। डेफिनेटली देखें, ये तो एक राह खुलती है, पहले आप स्टेज पे आते हैं फिर दूसरे मरहले पे आते हैं जो खुलती है। अच्छा, आपके मेहमानों को सलाम हो। देखें हमारे दादा बैठे हैं, अच्छे वाले दादे और बुरे वाले दादा नहीं, और ये वो शख्स है जब से टीवी पे आ रहे हैं और जिस वक्त से मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये भी वो उन बानियों में से है मेहमानों के जो हर शो में मौजूद होते हैं। अभी भी किसी शो में बैठे हुए थे, अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉल मिली नहीं वहाँ, तो दादा को बहुत सलाम हो। देखिए, और अली शादी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला मेरी बीवी से मेरा सवाल ये होता है कि लिफाफा क्या देंगे और खाने में बच्चिया की बिरयानी खाने की में बच्चिया की बिरयानी होगी क्या नहीं होगी। तो हमारे एक दोस्त है वो जब खाने में जाते कहते हैं हम खाना खाने के बाद जो है ना लिफाफा तैयार करते हैं, अगर अच्छा खाना हो तो हल्की भारी लिफाफा और हल्का खाना हो तो हल्का लिफाफा। नहीं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है पूरा दिन खाना नहीं खाते, शादी में जाके ही खाना खाएंगे। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो तो इतनी तैयारी करके जाते हैं कि वो देखते हैं क्या खाने होंगे तो वाकई नहीं खाना खा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं अभी बताऊं, देखिए मैं तो मेरा सोशल सेक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। हमें ना ये दिसंबर जनवरी में इतनी शादियां थी, और जाहिर है आपने अगर मुझे नॉर्थ नवा से या बफरगंज से मैं शारा फैसल जा रहा हूँ तो आई हैव टू पुट पेट्रोल इन माय कार, ज़्यादा चीजें भी नहीं थी और फिर मैनेज भी चीजें करनी होती है। अच्छा, सब छोड़ें यहिया, सब छोड़ें। ये बताएं मुझे कि आपने कभी शादी में आप कभी गए हो और आपने कहा कि सोचा कि चलो अभी शॉपर भी मैं जो है वो जेब में या बैग में रख लेता हूँ और उसमें कुछ डाल भी लूं, साथ में इंतजाम हो घर भी ले आऊं, घर पे भी खाऊं। पार्सल का खास इंतजाम। कसम खुदा की, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोलता, बात बड़ी अजीब थी। कल की जो शादी थी ना जिसमें खाने थे और बकरे की चांपे थी, तो दिल यही कर रहा था कि रख लूं। मेरी बीवी ने कहा नेहते नहीं बने, जरा कंट्रोल करके बैठे। या सीरियसली आप लेके आए थे घर? मतलब मैं तो सवाल था मेरा। नहीं, मैंने तो अंदर की फीलिंग बताई है, ऐसी हरकतें मैं कर नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि दादा बैठे हुए, दादा से बात करना चाहूँ। देखिए अली, जो वजाहत भाई है ना, ये एक योगी नहीं है, ये एक साइकोथेरेपिस्ट भी है और ये हमें एक मोरल लेसन भी देते हैं
इनके अंदर खूबी सबसे बड़ी ये है जो मैंने डिफरेंस फील किया है, वो ये दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलती है और बड़ी अपनी मट्टी से करीब है। बिल्कुल। तो मेरा इनसे सवाल यही है कि हमने शादी एक नवोदय नुमाइश का मेला सजा दिया ना, बॉलीवुड की शादी हम बना रहे हैं, इतना पैसा हम खर्च करते हैं शादियों पे, लेकिन हम जो बच्चे और बच्ची की ट्रेनिंग है जो आगे वाली जिंदगी जिनको गुजारनी है उस पर तवज्जो नहीं देते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह खैर, आज पाकिस्तान में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं एक बार। और शॉल्स के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, शादियों में जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या लेकर आना है वापस और कितने पैसे देने हैं उनको। तो शॉल्स के बारे में हम पूछ रहे थे आपसे जी। अच्छा, वो सवाल को कंटिन्यू करने से पहले ना मैं ये नोटिस कर रहा था कि माशाल्लाह आपने ड्रेस सिंपल पहना है लेकिन शॉल वेयर की हुई है, तो ये ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइए ना कि किस तरह से इसको वेयर करने का तरीका होता है, और आप किस जगह, जैसे आपने अभी बात की थी ऑफ कैम, कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सा ओकेजन है और आपने क्या पहनना है। जी जी, तो एक्चुअली यही बात है कि आपको सबसे पहले एक तो ये ख्याल करना है कि आपका पर्सनल स्टाइल क्या है, और दूसरा फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको ड्रेसअप करना चाहिए। जैसे आपने मेरे आउटफिट का कहा, तो मेरा आउटफिट ये वाला जो है, इसके साथ इसका एक और दुपट्टा है। अच्छा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि ऑब्वियसली सर्दियां हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी अच्छी शॉल निकाल लेती हूँ, यूटिलाइज करूंगा, बाद में कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब क्योंकि मैं मॉर्निंग शो में आ रही हूँ, तो मैं कोई एम्ब्रॉयडरी या जरी वाली शॉल नहीं पहनना चाह रही थी, तो मैंने अपनी पश्मीना शॉल निकाली जो कि हर चीज़ पे चलती है, और सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी। आपने देखा बहुत अच्छी शॉल्स आ गई मेहंदी हैं। वगैरह के इवेंट्स पे जाते हैं तो दे यूज शॉल। बिल्कुल। और ये शॉल बिल्कुल ना आपके आउटफिट को डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी शॉल है, लेकिन आपके पास स्टेपल 2-3 कलर्स की होनी चाहिए ताकि आप अपने डिफरेंट आउटफिट्स के साथ उनको मैच कर सकें। जैसे वाइट शॉल एक आपके पास ऑफ वाइट कलर की, आइवरी कलर की एक अच्छी शॉल होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए क्योंकि ब्लैक तो मस्ट है, ऑब्वियसली वो ज़्यादातर चीज़ों पे चलता है। और ये पश्मीना का जो नेचुरल इसका कलर। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये कि लोग ज़्यादातर ख़वातीन स्पेशली कंट्रास्ट बहुत करना चाहती हैं कि अगर हमने ब्लैक पहना है तो ब्लैक ही ज्वेलरी हो, ब्लैक ही शॉल हो, सारी चीज़ें ब्लैक हो। वो देखिए पर्सनल स्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं पर्सनली कभी भी ये नहीं करूँगी कि अगर मैं ब्लैक जोड़ा पहन रही हूँ तो मैं ब्लैक ज्वेलरी पहन रही हूँ तो मैं ब्लैक ही सारी चीज़ें पहनूँ। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़। कुछ लोगों पे कुछ कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों पे, और कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ कलर्स पसंद नहीं होते हैं लेकिन उन पे अच्छे लग रहे होते हैं। तो वो ये हमारा काम है एज अ डिजाइनर कि आपको समझाएं कि देखें ये कलर आप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये कट आप पे अच्छा लगेगा और आपको इस तरह स्टाइल करना चाहिए। और इट डिपेंड्स कि जैसे आपने देखा होगा बैंक्स में आप जाएँ तो आपको लगता है कि बैंकर्स जो हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में ड्रेसअप होनी चाहिए, राइट? तो हम जैसे वर्क वार्डरोब्स बनाते हैं लोगों के लिए, तो हम आर्किटेक्ट्स हों, शेफ्स हों, बैंकर्स हों, डॉक्टर्स हों, हम उन सब के लिए डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज आउटफिट्स बनाते हैं ताकि उनकी जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें वो सही से जेल इन कर सके। अच्छा, फिर उसके साथ हेयर स्टाइल भी मैटर करता है। बात की तरफ भी चले, वो बेचारे जब से बैठे हैं खामोशी से देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कब हमारा खामोश हो जाए मुझसे भी सवाल करें। नहीं, मतलब आपको तो तरीका मिल गया ना, आप कंटिन्यूअसली लगी हुई, आपका बस नहीं चल रहा, सारा फैशन बात कर रही है खवातीन, एक्चुअली सारा फैशन ना हमारा आज सीख रही है। मैं आपको ऑफ कैमरा भी काफी टाइम दे दूंगी। जरूर जरूर, प्लीज। ये बात की तरफ चलते हैं अब। ये बात आप मतलब शादी के जो आपको इनविटेशन आता है तो आप भी मतलब ये सोचते हैं जाऊं ना जाऊं, क्या पहनूंगा या नहीं, बस जाते हैं? और सोशल मीडिया का भी बड़ा किरदार रहता है, जाना है तस्वीरें भी खींचनी है, अपलोड भी करनी है, खाना भी लगाऊंगा, अपनी भी पिक्चर लगाऊंगा। देखिए, मैंने तो शादी के हवाले से ये सिलेक्ट किया हुआ है कि मैं जिस इवेंट में भी जाता हूँ ज़्यादातर मैं ब्लैक पहन लेता हूँ, और ये वाइट एंड ब्लैक नेचर बना दिया आपने। दो ऐसे कलर हैं, ये आप कहीं भी पहन सकते हैं, शलवार कमीज में बेसिकली। तो और फिर मैं ये देखता हूँ कि यार यहाँ से मेरे घर से दूर शादी कौन सी है, ठीक है, करीब करीब की शादियों में हम ऐसे भी जा सकते हैं, और गए भी हैं कई दफ़ा। वो जो खाना लेके जाने वाली बात कर रहे थे ना, उसके एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें कई दोस्तों को रात में कभी भूख लग रही है तो हमने बोलना है कि यार पैसे वैसे खर्च नहीं करने, यार क्या करें, तो यार वो अब्दुल्ला भाई की शादी है, वहाँ चलते हैं। अच्छा इबाद, आपके इसी सवाल से मुझे एक और सवाल जो आप जवाब से एक सवाल याद आया है। सवाल जवाब ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ऐसे इंसान की शादी जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते और दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार चलो खाना बाहर नहीं खाते, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा कभी
किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसा हुआ है एक दफ़ा मेरे बिन बुलाए मेहमान। दोस्त ने कॉल की, उसने कहा कि यार मेरे जो है ना रिलेटिव की शादी है। नहीं नहीं, कोई रिलेटिव भी नहीं चाहिए, आप ऐसा सुने जिसको तो आप हुआ जानते क्या, ही नहीं है। उसने बोला कि मेरे रिलेटिव की शादी है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा यार मैं अपने दोस्त को ला सकता हूँ, किसी ने हाँ हाँ ले आओ, कोई मसला नहीं है, अच्छा। 2-3 दोस्त ले आओ। ठीक है। हम लोग चले गए, शादी हो गई। मैंने कहा यार लिफाफा किसको देना है, मेरे साथ स्टेज पे चल। खाना हमने खा लिया, तो स्टेज पे जाने से कतरा रहा है वो। मैंने कहा यार चलो, तो अच्छा वहाँ पहचान ना जाए पे कोई सोशल आगे मीडिया की कौन। वजह से वहाँ पे कुछ बच्चे और कुछ खवातीन जो फैमिलीज थी वो पहचान गई। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ, ये वो जरा कॉन्फिडेंस उसका लो हो रहा है कि यार ऐसे नहीं कर, बैठ जा आराम से। मैंने कहा यार तू इतना डर क्यों रहा है, तेरे रिलेटिव की शादी? कह रहा मुझे खुद नहीं पता किसकी शादी है। मुझे तो भूख लग रही थी। वो अपने साथ और लोगों को ले गए, हाँ, आपको भी बुला लिया। जी, उसने अच्छा, मुझे ये बोला। एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं भी मैंने जिंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं अच्छा, कभी मुझे कभी लगा कहने लगी कि मैंने भी ऐसा किया है, तो मैं पूछने लगा था कि आपने नहीं कब अली, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक दफा ऐसे रैंडम शादी में चली जाऊं। नहीं, मैं आप कभी जाएं, बहुत जिंदगी में मजा नहीं आता गई। अच्छा मजा आता है अली, कभी प्लान करते हैं, ठीक है? किया? मतलब ऐसी शादी में घुस जाए। ऐसी शादी लेकिन में डिपेंड जो करता है जाता कि वो खाना कैसा होगा वहाँ का ना। अब देखें ना, आप जब इतना प्लान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा हॉल देखेंगे, एक बड़ा हॉल देखेंगे पूरा। नहीं, हम पहले देखेंगे कौन सा हॉल अच्छा है, कौन से लोग अच्छे हैं, ऐसे जैसे हमने बस ऐसा भी अमीरों किया है वाली कि वाली। हमारे घर की अपनी शादी है, उधर खाना लेट और हमने देखा बराबर में खुल चुका है, हम बराबर में चले गए। अगर पकड़े गए तो बोल देंगे बराबर में आए हुए तो सॉरी। वजाद भाई, तो टॉपिक कहीं का कहीं निकल गए, तो आपके साथ हुआ कभी? बेकार बच्चे बात करें, हमसे पूछो ना ये। अच्छा, आप कभी आप बताएं। खाना serious तो हमारे रहे? ज़माने में शुरू हुआ था और एक चार्म था। सही है। तो जो हसन, इसका ये जो नाजरबाद में जी, सफी जी, हसन के पास है, ये तो हमारी शाम के औकात थे जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे। सही है, तो अक्सर यही होता था। सही है। हमने बहुत खाने खाए, अच्छा बहुत खाने सर, खाए। खाने तो आपने बहुत खाए, कभी खाने में कीड़े निकाले? क्योंकि कुछ नहीं, लोगों हम का काम बगैर होता है। बुलाए जाते थे ना, कीड़े कैसे निकाल सकते थे? उस खाने का अच्छा क्या है? मजाज साहब, पहले ऐसा होता था, मैं पुराना दौर इसलिए बहुत ज़्यादा याद करती हूँ क्योंकि वो दौर बड़ा अच्छा और सादे लोग होते थे ना। तो पहले ना ऐसे मोहल्लों में ऐसे तंबू लगा करते थे, याद है आपको? वो तंबू लगा के जी। 4 दीवारी करके उसको, फिर उसमें ट्रे मजमे में ला के शामियाने लगा करते आओ, थे। अब वो मजमे में ला के इस तरह देते थे और सब 4-5 लोग गिर्द बैठ के और वो चावल खाते थे ना, कुछ भी इस बेटा अब वो भी रिवायतें हैं, लेकिन शहरों में ख़त्म हो गई। हमारे कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे अभी भी यही अच्छा, ये अभी भी है? बिल्कुल होता है। अच्छा, वहाँ शहर में मोहब्बत- भी है, शहर में भी है। वो किस तरह? वो होता ये है कि जो मेहंदी वगैरह के इवेंट्स होते हैं ना, अच्छा। वो इस तरह के गली मोहल्लों में लगा लेते हैं सोसाइटी के अंदर। उसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि 11 बजे हॉल बंद होगा, तो ओके। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Timing वो आधी हो गई रात है। तक उनका इवेंट चल रहा होता है। जी, जी, बहुत- 2 बजे बहुत तक है। ढोल बज रहे और होते ये हैं। जो अभी हमारे ने बात की और सबने बात की, वो मेरी बहन ने भी बहुत खूबसूरत बात की कि अपनी शख्सियत को भी ध्यान में रखें। बिल्कुल। ज़ाहिर है। और अब क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो अब तकरीबें ऐसा लगती है मुकाबले की चीज़ प्रोफेशनल हो गए हम, वो हाँ। मज़ा ही नहीं आता। जी जी। वो जो जी, जी। जो एक मज़ा आता था, मैं वो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर पुराने देता हूँ, कह लोग देता हैं, हूँ, हाँ। कह देता हूँ, एक लफ्ज़ आता था कि आए जी खाना शुरू हो गया। आए जी। अब वो लफ्ज़ नहीं आता, अब सिर्फ बर्तनों की आवाज़ आती है, लोग खुद ही समझ जाते हैं। इतने ट्रेन हो चुके हैं, ठन ठन छन छन की आवाज़ आई, खुद ही उठ जाते हैं। और पहले एक एक- लफ्ज़ होता था, आइए जनाब। खास तौर की म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाती है, रोमांटिक एक म्यूजिक होती है वो। अच्छा। जैसे वो चाइनीज रेस्टोरेंट्स में लगती है, वो म्यूजिक स्टार्ट हो जाती है, आपको पता चलता है खाना खुल गया, अब आ जाओ भाई खाना खा लो। अच्छा, वो बिल्कुल लाइट से एक म्यूजिक शुरू होते हैं ना। लाइट से एक वो मतलब वो म्यूजिक शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरा शादियों वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा ना, ये बात मैं कभी गई ही नहीं हूँ। 13-14 साल से मैं शादियां अटेंड ही नहीं की, इसीलिए मैं कह रही हूँ अली, जी। टाइम निकालते हैं और किसी ऐसी शादी में जाते हैं जो अननोन हो, जानते ना हो हम। चलिए ठीक है, फिर ये हम एक्सपीरियंस भी शेयर करके करेंगे और फिर अपना कोई ज़रूर। आपसे पूछेगा आप किस तरफ से कहना है, लड़की वालों को क्या? मैं तो खुद लड़की वालों। अगर लड़के किसी ने वालों की बोला तरफ बर्थडे पार्टी है फिर क्या करेंगे? नहीं पकड़े जाएंगे। तो शादियों की बात चल रही है, खानों की बात चल रही है। अच्छा, अभी भी गांव देहातों में हम देखते हैं ना, मजमा ऐसे रखते हैं उसमें। अच्छा, मेरे गांव में स्पेशली, मैं अपनी भी एक जो है वो मेमोरी डिस्कस कर लूँ कि मैं बहुत पहले गई थी गांव में, वहाँ पे ना पेंडा बनता था, उसको हम पेंडा बोलते हैं, रोटी चूर के और उसमें गोश्त वोश्त डाल के सालन में पेंडा, वो उसको पेंडा बोलते हैं। और वो सब इर्द गिर्द बैठ के ना और वो खा रहे होते हैं। पुराना दौर, पुराने लोग, पुरानी बातें आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ करती हैं, आपको खुशी भी देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है इस माशरे के अंदर। अगर माएँ बहुत अच्छी हैं ना, बहुत खूबसूरत हैं जहन से और शऊर है जो कि होना भी चाहिए एक्चुअली, तो वो बहुत अच्छा माशरा बनाती हैं, बहुत अच्छी नस्लें पैदा करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे को। अच्छा, ये बड़ा टची सा टॉपिक आ गया है क्योंकि माओ की तरफ ये चले गई है बात, और हमारा ने बड़ी खूबसूरत बात की। इस खूबसूरत बात के साथ एक छोटी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको आज पाकिस्तान में फिर खुशामदीद कहते हैं और
हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं और बहुत सारी हम चिट चैट कर रहे हैं आपस में भी और आप लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो इबाद की तरफ चलते हैं, कुछ कह रहे थे इबाद हमें। मैं यही बता रहा था, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आप, गैर शादियों में बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना, और तरीके भी बता रहे हैं आप हमारे नाज़रीन को कि कैसे जाना है उनको। देखें अब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन करता हर कोई है, बताता कोई नहीं है। छुपा के रखते हैं सब। हाँ, अब जो हमारी वाली जनरेशन है ना, हम बता देते हैं कि यार हम गए थे। हमसे पहले की जो जनरेशन है ना, उन्होंने भी किया हुआ था, लेकिन वो बताते नहीं है। जैसे कि मेरे सामने देखें कितनी नहीं, मैंने बताया मैंने एक नया तरीका भी बताया जिससे आप पकड़े नहीं जाएंगे। आप मत कहें कि आप लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से। आप एतमाद से जाइए, इधर से उधर देखिए, अचानक एक साहब आएंगे पूछने के लिए आप कहाँ से हैं, तो आप उनसे कहिए मैं हॉल देखने आया। हॉल देखने आए हो, और आपकी तकरीब देख के रुक गया, बहुत अच्छी है तकरीब आपकी। इतनी प्यारी थी, रुक गया, थोड़ा सा लगा, और क्योंकि मेरी बेटी बहन की है तो मैं इसलिए वो कहेगा आप खाना खा के जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा, तो आपका ऑफिशियल हो जाता है। ऐसा ही नहीं, एक फिर आपको दफा मासूम ऐसा बनना ही हुआ पड़ेगा। था। हम हॉल देखने गए थे, बेसिकली खाना खुल गया था। अच्छा। तो अब खाना खुल गया, खुशबू आ रही है आपकी, आप रुक नहीं सकते और टाइम नहीं भी रुक ऐसा हो रहा सकते, है। तो शादी दोस्त के की टाइम। बहन की शादी थी, वो अपने हॉल देखने गए हुए। मैंने कहा यार तू बैठ के बात कर, मैं जरा आ रहा हूँ 2 मिनट में। मैं गया, मैं खाना वाना निकाला, खाना खाया, उसने वो बोल रहा है भाई पकड़े जाएंगे क्या कर। मैंने कहा भाई बोल देंगे हॉल देखने आए हुए थे, क्या नहीं, हो आप बताएं कि हम खाना भी चेक करें कि यहाँ का खाना कैसा अच्छा, खाना कैसा है, एक्चुअली ये तो बात शादी का जो खाना होता है ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है। देख का यूं ढक्कन हटा और यूं क्या खुशबू होती। अली मैं ज़रूर ये एक्सपीरियंस जो है करूँगी इंशाल्लाह। जी जी, मुझे लग रहा है आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने उसको डिफाइन किया ना, यूं ढक्कन हटा और यूं उसमें से भीनी भीनी खुशबू निकल कर आई। नहीं, तो बहुत पहले बचपन की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो बचपन में आ गए, अभी जवानी का मरहला चले, बीच में रह गया। अब ये खाने पीने के हाँ। बाद एक बार फिर हम ड्रेस की तरफ चलते हैं। नहीं, एक मिनट। क्योंकि खाना तो ज़रूरी है, खाने के साथ साथ कपड़े बहुत ज़रूरी है। तो वो हम इसकी इसको जो दावत देने वाली थी मैं, वो कैंसिल। ठीक कपड़ों की तरफ नहीं, आ ऐसे नहीं, वो कहते हैं पेंसिल आपकी दावत कैंसिल। अच्छा बनाया है वैसे। जी, कपड़ों की तरफ चलते हैं। जी, तो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि शॉल वाले shawls ड्रेसेस और के ऊपर किस तरह वो तो वेयर हो करने गई। चाहिए। ज्वेलरी, लेकिन उसके हेयर अलावा स्टाइलिंग, जैसे आप डिपेंड्स ऑन दी इवेंट्स कि आप कौन सी इवेंट्स पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के थीम्स होते हैं, जैसे मेहंदी में कलर्स होते हैं जो उन्होंने पहले से बताए हुए होते हैं कि आदमी जो है, जैसे उन्होंने कहा मैं ब्लैक और वाइट शलवार कुर्ता बस हमारे यहाँ भी यही होता है। लड़कों को जनरली वाइट या काला शलवार कुर्ता पहने हुए होते हैं और उसके साथ उनको स्टोल्स दिए जाते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे वो अगर उनकी थीम ग्रीन या ऑरेंज है या ऑरेंज या फिर पिंक है या फूशिया है, व्हाटएवर द थीम है। और औरतों के भी कपड़े जैसे हम बनाते हैं एज अ पैकेज, हम बनाते हैं कि सारी कजन्स और सब ने जो है एक जैसे चुनरी थीम के कपड़े पूरा पेयर पहने बना हुआ हुए होता है। हैं। हाँ, तो वो फिर दुपट्टे वैसे होते हैं और कलर्स उसके साथ मिक्स कलर्स होते हैं। ये मेहंदी की थीम हो गई। अब आप इसमें मेहंदी में जैसे कोई काला कपड़ा पहन के नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स। मिथ्स हैं मतलब इसके पीछे भी। हाँ, नहीं मतलब नहीं, मिथ्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ वैसे ही, क्योंकि मेहंदी इज़ अ कलरफुल इवेंट। ठीक है। सो इट डजंट मेक सेंस कि आप काला जोड़ा पहन के मेहंदी में चले जाएं या सफ़ेद जोड़ा पहन के अच्छा चले ज़ुबिया, जाएं। वन मोर थिंग इज कि अक्सर लोग जो है वो कुरान ख्वानी के लिए अलग से कपड़े खरीदते हैं, दावत है तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर होके जाते हैं। शादियों का तो चलो वो तो एक बिल्कुल ही अलग सीज़न है ना, वो तो एक अलग ही ओकेजन है जिस पे हमें हैवी ड्रेसेस भी लेने होते हैं, उसी तरीके से तैयार होना होता है। अच्छा, कुरान ख्वानी के लिए अलग हो गया, दावतों के लिए अलग हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अगर कहीं पे जो है वो इंतकाल हो जाए तो उसके लिए भी आपको अच्छा, मैं अलग सोच सारे रहा था डिज़ाइन- ये इसी तरह के ये कुछ सारे सवाल की तरफ कपड़ों बढ़ के लिए रही है। आपको हर दफ़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई फील ये सारे कपड़े आपके पास ऑलरेडी आपने ओवर द इयर्स इतने कपड़े जमा किए हुए होते हैं जी। कि आप अगर किसी की कुरान खानी है जैसे आप जी, कह जी, रही हैं, दुआ है या जो भी है, उसके अंदर आपके पास आई एम श्योर वाइट कुर्ता होगा। वाइट होगा, नहीं तो लाइट Actually, कलर लोग कोई भी ये का भी कहते होगा। हैं कि जी, लोग जी, क्या जी। कहेंगे कि रिलेटिव्स में रहते हैं बहुत सारे। आई थिंक उससे अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इट डजंट मैटर कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं और आप अपने
यू नो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी बिल्कुल। यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, मैं उससे बेहतर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। आप अपने में बेस्ट लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चाहे वही वाली आप बात एक हो गई। मॉर्निंग आप शो से पे आ satisfied रही होने हैं, चाहिए। चाहे आप मेहंदी में जा रही हैं, चाहे आप शादी में जा रही हैं, आप किसी भी इवेंट में जा रही हैं, वो या मुझे- कॉन्फ्रेंस है आपकी। आपने ना वो जुमला याद दिला दिया कि लोग क्या सोचेंगे ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग लोग क्या क्या सोचेंगे। ये भी सही बात है कि ठीक है। मैं मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी क्यों है क्यों कि है? लोग क्यों सोच क्या सोच बिल्कुल। रहे हैं। दे कैन थिंक व्हाटएवर, इट्स उनको देयर जो सोचना है प्रॉब्लम, सोचने दें। Actually, अच्छा, जो ये लोग- ड्रेसेस की बात हो गई, ड्रेसेस से हाँ, निकल के मतलब आपने सारा दिन लोगों को तो बता दिया आपने क्या पहनना है, आप पर जी। ये अच्छा लगेगा, आप पर ये जी, अच्छा लगेगा, जी। लेकिन आपने भी इवेंट पे जाना है जी। तो आप तजब्जुब का शिकार हुई कभी कि यार जाऊं ना जाऊं, सारा दिन बहुत थक गई हूँ लेकिन हाँ जाना ये है, इस तरह नहीं होता जाना है ऑब्वियसली, बिकॉज वो फिर अलग चीज़ हो जाती है कि आपके अगर देखें बहुत ही दूर का कोई इवेंट है जी, या जी, जो जी, भी है, जी। तो आप सोचते हैं कि भाई वीकडेज पे कर रहे हैं और बहुत लेकिन लेट करीब होगा, का हो और करीब का होगा मजबूरी तो हो। आपको जाना होता है, जाहिर सी कुछ बात भी है। करके आपने कुछ जाना भी है। करके जाना है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपको यू हैव टू लुक योर बेस्ट। चाहे आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए कि आई थिंक अगर आपको कोई इज्जत दे रहा जी, है, जी, जी। आपको इनवाइट कर रहा है, जी। तो आपका ये फर्ज है जी, कि आप उनकी जो इज्जत को इस तरह रेप्लिकेट करें कि उनके आप मान को रखा जाए, उनके मान को बढ़ाया बिल्कुल, जाए। और आप तरीके से और तमीज़ से आप तैयार होके फुल रिस्पेक्ट के साथ आप उनकी बिल्कुल। उस इज्जत को कबूल करें। ताकि और भी जो लोग वहाँ पर गेस्ट आए हों तो उन्हें पता चल सके कि हाँ जी ये इनके रिलेटिव्स हैं, तो आपने भी उनके मान का ख्याल रखा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मलिक रशीद बोल रहा हूँ जी कराची से। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और अस्सलाम। जहाज साहब को खास तौर पे माशाल्लाह इनसे भी बात करके बड़ी खुशी होती है जब इनको देखती हूँ। जी जी लेकिन बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि खुशियों में हमें शामिल होना चाहिए। जी एक में आपको एक जोक टाइप भी है शादी से मुतल्लिका, जी, और वो जी। हकीकत भी है। जी तो वो मुझे याद आ रहा था आपकी अभी गुफ्तगू सुनते हुए कि जी, जी। एक साहब थे, मैं किसी हॉस्पिटल में, बेचारे पट्टियां वट्टी हुई, चोटे वोटे लगी हुई थी, मुझसे पूछा गया कि हुआ क्या। अच्छा कहते जी कि बस मैं एक शादी में गया था, सही है। और कहते फिर उसके बाद क्या हुआ। कहते बस मैंने इतना सुना है कि जी रोटी खुल गई है, अच्छा उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। तो ठीक है। बात ये है कि अबे देखिए, अब ये खाने वाने पे तो अक्सर जब बंदा जा रहा होता है जी जी तो शामिल तो जरूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा माहौल रखना चाहिए कि हम हमारी ऐसे दौड़ लग जाती है। और जी। बाकी वो आपकी भी गुफ्तगू हो रही थी कि सारा दिन हम तैयारी करते हैं खाने की जी, कि जी। शाम को शादी पे जाना है, ठीक है। और दोपहर में कुछ नहीं खाना या ऐसा कुछ है। जी खाना कितना बंदा एक टाइम पे खाना एक वक्त का ही खा सकता है इंसान, हाँ, लेकिन ये चीज सालों से ऐसी आती आ रही है। अच्छा, बड़ी से बड़ी शादी में भी चली जी। जाए तो काफी हद तक ये माहौल मिलता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बाकी ये है कि शादियों में ये शिरकत माहौल जरूर मिलता है। करनी तो चाहिए। बजाज बिल्कुल। साहब, सर अब आप इस पे कुछ डिफाइन करेंगे जो इन्होंने बात की है कि एक जोक भी दे दिया उन्होंने कि शादी में गए थे और उसके बाद किस तरह से वो फिर अस्पताल पहुंच गए, जाहिर है इतना रश होता खाना खुल गया एकदम बेटा, खाना- और फिर इंसान की तरबियत जो है उस कई मौक़ों पे वो आश्कार हो जाती है। बेहतरीन बात, और बहुत प्यारी शादी बात है। में खाना एक जी, ऐसा है जी। जैसे होश नहीं रहा, जी। जो लफ्ज़ इन्होंने मजाक में वो इस्तेमाल जी। किया उसके लिए, यकीन करो मदहोश हो जाते हैं लोग। सही। और मुझे बड़ी तकलीफ से गुजरना तकलीफ पड़ा। मैं होती एक बाप हूँ जी जी और मैं कई ऐसे मौक़ों पे गया जहाँ नुक्स निकालने वाले भी बैठे थे। उनको कभी नहीं पता होता कि उस बाप ने कितने पैसे जोड़ के अपनी बेटी सही की शादी बात, की सही है। बात। एक भाई ने किस तरह अपनी बहन के लिए बेशक। मेहनत की है। बेशक। एक यतीम बेटी के चाचा ने अपनी उस पोती के लिए जिसका बाप नहीं है बिल्कुल। मेहनत की, और लोग कहें यार बोटियाँ देखो ना। सही। मैं सोचता हूँ कि ये लोग, वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता बहुत मैं अच्छा चैनल पे हूँ, मैसेज है ये, बिल्कुल। लेकिन खुदा के लिए खाना घर में खाइए जी। तो उसमें जो भी है नुक्स तो खैर निकालना भी नहीं चाहिए, मनोसलवा थोड़ी है, बिल्कुल। यही मनोसलवा हमारा है बिल्कुल। नाशुक्री वाला। ये भी कहीं छिन गया तो मैं खुद प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन का मीडिया सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास वो लोग आते हैं जो खाना सामने रखा होता नहीं खा सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा के लिए जब मिले जी। तो मौका दें। मैं तो सब्र क्योंकि शुक्र गोश्त नहीं खाता तो मैं रुका रहता हूँ। बिल्कुल। जब सब हट जाते हैं फिर मैं जाता हूँ, सही तो है। सैलेड लेता हूँ, आधी प्लेट सैलेड होती है, बिल्कुल। उसके बाद फिर चावल होते हैं। सही। मैं एक वक्त में एक डिश खाता हूँ, सही है। 2 डिशें नहीं मिलाता। अगर मैंने रोटी ली है जी। तो रोटी के साथ कोई चीज़ होगी, सही। और अगर चावल ले लिए दूसरी डिश नहीं होगी। सही। मेरे ये हिसाब बातें से ऐसी तो करा I रहे हो, think मुंह में पानी आ खाना रहा है। अब बंद ही इनको कर देना चाहिए शादियों में।
खाना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स सच अ बर्डन ऑन पीपल आजकल फाइनेंशियली। जी बिकॉज आप देखें खाना खिलाना लोगों को इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जो ऑलरेडी घर से खाना अपना खा सकते हैं। जी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है। स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं जिस तरीके से उनको लोगों को बुलाना पड़ता है, और आजकल फाइनेंशियल बर्डन इतना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो दूल्हा है और दुल्हन है उनकी खुशियों का ख्याल करें, ठीक है। और लोगों को खाने खिलाना और लोगों को सही खाने खिलाना सोच ये बदलनी होगी, क्योंकि ये आप- बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल बात है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ऐसा आप लगता उन है- लोगों प्यारी को बात जो है ये। अफोर्ड कर सकते हैं खाना खुद से, उनको अगर आपको खाना खिलाना है किसी को ठीक है। सदका और खैरात करने के लिए ज़रूर कराएं। मुझे ऐसा लगता है ज़ुबिया कि अगर आप साहिब हैसियत हैं और हेल्प आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जैसे कि अभी इन्होंने मैसेज दिया वो बहुत अच्छा मैसेज था, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये इन्हीं अच्छी ज़रूरी बातों है। के साथ वजह साहब आपका बहुत शुक्रिया, योगी बिल्कुल, वजह thank साहब, you। और जुबी आपका बहुत शुक्रिया, Thank you बाद so आपका much। बहुत एंड शुक्रिया। में आप एक लोग- छोटी सी जी, ट्रिक बताऊंगा, जल्दी से। वैसे मैंने डिस्क्लोज नहीं की कभी। जल्दी 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 से ये कि अगर आप शादी में जाएं खाना निकालने के लिए तो आप सबसे पहले मीठे से स्टार्ट करें, वहाँ पहले कोई नहीं जाता। चलिए, ये इन्होंने रिवर्स गियर बता दिया है, रिवर्स गियर बता दिया। और इस चलिए, तरह बहुत जुबिया ने भी शुक्रिया। इन बातों का कहा है कि मतलब खर्चा ज़्यादा ना करें। तो मेरी अपनी भी राय ये होती है, मतलब सबका अपना अपना नज़रिया, अपने अपने व्यूज़ रखते हैं सब, कि एक सादगी से शादी हो जाती है तो वो ज़्यादा आसान तरीके से हो जाती है और लोगों को भी एक अच्छा मैसेज जाता है। इन्हीं बातों के साथ अली मौज़म और अमारा खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कर आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।